सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज काबीना ने मंजूरी दे दी है एमनेस्टी स्कीम की और उसके बाद सदाती ऑर्डिनेंस के बाद इस स्कीम को नाफिज कर दिया जाएगा। स्कीम के मंदरजात के हवाले से भी हम बात करते हैं, लेकिन एमनेस्टी स्कीम को हमेशा से जब जब दिया गया ये कहा गया कि टैक्स चोरों के लिए ये फ़ायदा है, काला धन सफ़ेद करने वालों के लिए इसमें फ़ायदा है। पाकिस्तान की इकॉनमी इससे पहले भी तबाह होती रही है, अब भी तबाह होगी। इस मौजूदा हुकूमत ने जब पहले पाकिस्तान मुस्लिम नून के दौर में एमनेस्टी स्कीम की मुखालिफत की, ख़ुद इमरान खान साहब ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और आज ख़ुद काबीना की इजलास की सदारत करते हुए इमरान खान साहब ने इसकी मंजूरी दे दी है। याद दिलाएं, माजी में यही एमनेस्टी स्कीम थी, पाकिस्तान मुस्लिम नून का दौरे हुकूमत था, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने अपोजिशन में जब थे क्या कहा था, फिर मज़ीद बात होती है। एमनेस्टी को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। हम 2018 का इलेक्शन जीतेंगे, जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। जब बार बार आप डाकुओं को ये स्कीम्स दे देते हैं तो मैं सवाल पूछता हूँ कि जो लोग ईमानदारी से इस मुल्क में टैक्स देते हैं वो तो बेवकूफ़ लोग निकले ना। आपने तो उनको ये पैगाम दिया कि तुम्हारे से ज़्यादा बेवकूफ़ कोई है नहीं, पहले चोरी करो, टैक्स ना दो, करप्शन करो, थोड़ी देर के बाद एक स्कीम आ जाएगी, सारा आपका काला धन सफ़ेद हो जाएगा, ब्लैक का पैसा वाइट हो जाएगा। ये कौन सी दुनिया देती है इतनी एमनेस्टी स्कीम्स, और कितनी एमनेस्टी स्कीम कामयाब हुई है? तो ये था मौक़िफ़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस एमनेस्टी स्कीम का मंजूरी दे दी है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जब हमने दी थी वो बड़ी ख़राब थी, अब जो है वो बहुत सही हो गई और इसका फ़ायदा कल को जो इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगा रहे थे कि हमारे दोस्तों को, चोरों को मिल रहा है, तो क्या अब इमरान खान साहब की फैमिली के लोगों को, उनके दोस्तों को इसका फ़ायदा मिलेगा? डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सीनियर माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। इमरान खान साहब ने मुखालिफत की 1 साल गालिबन 1 महीना पहले, यही बातें थीं जो आज एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी हो गई है। इस एमनेस्टी स्कीम का आपको लगता है कि कुछ फ़ायदा हो जाएगा पाकिस्तान में, कुछ टैक्स कलेक्शन बेहतर हो जाएगी? सही कह रहे हैं आप। देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब भी माजी में मुखालफत करते रहे और मैं भी करता रहा हूँ मुखालफत जी, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि ये जरा डिफरेंट है। ये कैसे डिफरेंट है ये मैं आपको बता देता हूँ जी। कि इस वक्त जब ये हम जहाँ FATF की जो हम बातें कर रहे हैं और पर्टिकुलरली आफ्टर पनामा दुनिया बदल गई है फाइनेंशियल वर्ल्ड में। जी, पहले ये था बड़ा आसान कि मनी लॉन्ड्रिंग करके आप पैसा ले जाते थे और दुनिया के डिफरेंट बैंकों में पार्क कर देते थे। अब उसके बाद जो लॉ बना है OECD वगैरह का, दे कैन ऑलवेज आस्क योर सोर्स ऑफ इनकम नाउ। तो ये वक्त के साथ साथ ये बढ़ता चला जा रहा है वहां पर, और जो हमारे पाकिस्तानी भाई, चाहे वो कारोबारी लोग हों, चाहे वो और भी कोई सियासतदान हो, चाहे जो भी हों, इंटेलेक्चुअल हों, जो भी हों, जिन्होंने पैसे यहाँ से मुल्क से लेकर गए थे और किसी ने स्विस बैंकों में पार्क कर दिया था, किसी ने दुबई में पार्क कर दिया था, किसी ने लंदन में पार्क किया हुआ था, उनको अब घबराहट तारी हो गई है क्योंकि अब पकड़ जाने का खतरा, क्योंकि आप पूछ सकते हैं उनसे कि ये पैसा कहाँ से लेकर आए थे। तो दो बातें होंगी, ये पैसा भी चला जाएगा उनका और पता चलेगा कि ये तो पाकिस्तानी था, ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था यहाँ पर, ये पैसा लेकर आया था यहाँ पर, तो मुल्क भी बदनाम होता है। सही। तो मुल्क भी बदनाम होगा, वो जिसका पैसा है वो भी डूब जाएगा पैसा, क्योंकि वो कॉन्फिस्केट कर लेंगे। लिहाजा एक मौका दे देना चाहिए उन पाकिस्तानियों को, इससे दो फायदा होगा कि ये पैसे बच जाएंगे और ये शायद मुल्क में भी ले आएंगे।
सही। दूसरा ये तो है पैसे के डॉक्यूमेंटेड होने का पाकिस्तान में मईशत के हवाले से वो फ़ायदा हो सकता है। ठीक, डॉक्टर इशफाक हसन साहब हमारे साथ हैं। और आज शब्बर जैदी जो चेयरमैन FBR एजाज़ी तौर पर नामजद किए गए, और मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख वो आगाह करेंगे। एमनेस्टी स्कीम का मामला है जिसकी आज मंजूरी भी दी गई है वफाकी काबीना में, उस बारे में भी आगाह किया जाएगा कि इसके क्या मदरजात होंगे, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ज़राए जो बता रहे हैं उसके हवाले से आपको बताते चलें कि टैक्स की शरह कम करने पर गौर हो रहा है। हतमी फैसला जो है वो आज काबीना के पास है। इस स्कीम का पहला मरहला रवा माली साल के 30 जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। 30 सितंबर तक 10% टैक्स देकर गैर कानूनी असासों को कानूनी हैसियत दिलाई जा सकेगी। अक्टूबर से दिसंबर 2019 तक टैक्स की शरह 20% होगी और स्कीम का आखिरी मरहला 31 दिसंबर 2019 को मुकम्मल किए जाने की तजवीज़ भी है। प्रॉपर्टी को 30 जून से पहले सिर्फ 1% टैक्स अदायगी से कानूनी हैसियत दिलवाई जा सकेगी। ये बड़ा एक अहम मामला है टैक्स एमनेस्टी स्कीम के दौरान। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।